नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना काम कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी समस्याएं इनके लाइफ में आई थी धोखे के रूप में, तो उससे ये उबर चुके हैं अब लगभग लगभग, और आगे अपना कोई काम स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं। तो नौकरी करें या व्यापार करें, इस बात में कंफ्यूज हैं क्या करना उचित रहेगा और आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि लाइफ में कुछ परेशानियां आई हैं। तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। आज के वीडियो में बात करूंगा कि ऐसे भी आपके हाथ पर चिन्ह होते हैं जिसके रहने के बाद आपको जीवन में बहुत बड़ा धोखा मिलता है। तो सावधान होने की आवश्यकता है, समझ जाने की आवश्यकता है, ताकि आपको विशेष धोखा आपके जीवन में ना मिल पाए। तो आइए इस चीज पर हम विचार करते हैं कि ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जिसके रहने के बाद जातक को जीवन में धोखा भी मिलता है, और वो अपने हाथ को देख के इस चीज को कैसे समझ सकते हैं और कैसे अवेयर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होते हैं तो आप को धोखा मिलता रहेगा और आप झेलते रहेंगे, और पता चलेगा इस कदर आप उलझ जाएंगे, इस कदर आप समस्या में पड़ जाएंगे कि फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे। तो आइए उस चिन्ह पर हम बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के, ये हो गई माइंड रेखा, एकदम समझना, और ये हो गई आपकी हृदय रेखा, ये दो रेखा आपको दिख जाए स्पष्ट, और उसके बाद कोई और स्ट्रांग रेखा बन के जुपिटर पर चली जाए, और जुपिटर पे यहां से जब चपटा हो, और यहां भी एक और रेखा दिख जाए। अगर यहां रेखा एक और ना भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये वाली रेखा आपके बृहस्पति पर चली जाए तो एकदम सावधान हो जाइए। पैसे लेन देन मत करिए, सेल्फ काम करिए, पार्टनरशिप में काम मत करिए, किसी को पैसा देके भूल मत जाइए, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ काम करिए। और अगर टाइम पर पैसा ना मिला तो लगे रहिए पैसा लेने के लिए, नहीं तो पैसे इस प्रकार डूबेंगे, इस प्रकार डूबेंगे कि आप पैसे कभी नहीं ले पाएंगे। इनके व्यक्तिगत जीवन पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपके हथेली पर इस प्रकार की स्थिति और आपको धोखा मिला तो आप जरूर बताएं। इनके व्यक्तिगत जीवन पर इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है, और इस प्रकार से उलझ चुके हैं कि आज भी ये धोखा खा रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उलझ चुके हैं बहुत ताकतवर स्थिति में, बहुत ताकतवर तरीके से उलझ चुके हैं। समझिएगा मेरी बात को। तो यहां पर से ये बहुत बड़ा चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ पर रहेगी तो आपको जरूर समझने की आवश्यकता है, आपको जरूर सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको धोखा मिलेगा। लेन देन पैसे का ना करें, प्रॉपर पेपर वर्क में कार्य करें, किसी पर भी इजिली वे में ट्रस्ट ना करें, और खास करके बड़े अमाउंट का कोई भी कार्य ना करें। चलो जी, ये तो हो गई पहली बात। अब इनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब देखो, नेगेटिव भी मैं दिखा रहा हूं तो बृहस्पति भी गड़बड़ है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है ऐसे जातकों को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, हल्का मूड स्विंग तो जरूर होता है, तो माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता होगा आपका। तीसरी नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखा दूं तो बहुत इंडिपेंडेंट सोच के हैं। माइंड रेखा और जीवन रेखा का डिस्टेंस में हो तो ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको विशेष सुनना किसी का भी पसंद नहीं होता है, और ये विशेष किसी का भी नहीं सुन के रह सकते। ये अपने हिसाब से चलते हैं, और कभी कभार, हमेशा ही अपने हिसाब से चलना ठीक नहीं होता है, कभी कभार नहीं। और अगर आप केवल अपने हिसाब से चलते तो धोखे मिलने के चांसेस भी बहुत ही तगड़े अमाउंट में बनेंगे, बहुत ही तगड़े अमाउंट में बनेंगे। तो इस केस में धोखे मिलने के पूरे चांसेस है, तो आप एकदम समझ जाइए। एकदम आपको बिल्कुल इजी वे में किसी पर भी ट्रस्ट आपको नहीं करना है, इस बात को आप दिमाग में लेके चलें। ये तो हो गई नेगेटिविटी। अब हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे कि पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर। तो पॉजिटिव वे में एक भाग्य रेखा बड़ी पतली सी गई है, तो पैसा तो कमाया होगा आपने। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त गई है, और आगे भी हल्की हल्की चल रही है, यहाँ से भी दिख रही है, हल्की हल्की जा रही है। और ये वाली भी भाग्य रेखा ही मैं मानूंगा, ये वाली भी भाग्य रेखा। तो कोई बहुत सार्थक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बहुत गड़बड़ भी नहीं है ना, बहुत सार्थक है तो कोई बहुत गड़बड़ भी भाग्य रेखा नहीं है। एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा जो कि लगभग 35 वर्ष के बाद सक्रिय है, तो 35 के बाद भाग्योदय होगा। और यहां पर से एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना है, तो ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है, वो लगभग भाग्योदय होता है इनका 35 वर्ष की आयु के बाद। तो 35 ईयर्स की आयु के बाद आपका भाग्योदय होगा। ये आपके प्रश्न भी थे कि आपका भाग्योदय कब से होगा, तो 35 वर्ष की आयु के बाद चांसेस पूरे बने हुए हैं, पूरे बने हुए हैं। ये चीज़ आपने समझ लिया।
अब हम थोड़ा आगे और विचार करते हैं और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं कि और क्या क्या पॉजिटिविटी है। तो ये एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, तो ये एक व्यापार की रेखा जरूर मानी जाती है ये बुद्ध रेखा, लेकिन बहुत सार्थक नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है और कौन सा व्यापार करना है। लेकिन आंशिक रूप से व्यापार के योग बने हुए हैं, तो व्यापार करने की स्थितियां हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप कोई व्यापार करेंगे अपने हाथ के हिसाब से तो आपको सार्थकता मिलेगी, नो डाउट। जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्योदय होगा। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं, लाइफ में कोई दिक्कत भी आ जाए फिर भी उसको झेलने की क्षमता रखते हैं, उसको झेल के ठीक करने की क्षमता को आप जरूर रखते हैं, जो कि आपकी मंगल रेखा बता रही है। अगर और पॉजिटिविटी देखो तो लगभग सारे प्लैनेट शुक्र मंगल दोनों लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे स्थिति में है। तो जितना पैसा गवाया उतना फिर कमा लेंगे। बृहस्पति बहुत गड़बड़ स्थिति में, इसका उपाय कर लीजिएगा। बाद बाकी बुद्ध रेखा को ठीक करने के लिए कुछ और उपाय दे दूंगा सार्थकता के साथ, आपका जीवन अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए सजेशन है कि अभी जॉब कर लीजिए। बाकी अगर आपको व्यापार करना है तो मैं चीज़ों को देख के बता दूंगा कि कौन सा व्यापार करना ठीक रहेगा और किस पार्टिकुलर समय में करना ठीक रहेगा आपके लिए। अभी इनके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये हो गई इनकी माइंड लाइन, इंडिपेंडेंट थे बचपन से ही, कुछ इंडिपेंडेंस कुछ प्रोग्रेस था इन बचपन से ही थी, तो प्रगति की रेखा थी, जीवन में तरक्की हुई होगी। एक मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति आपकी होगी लगभग 20-22 वर्ष की आयु में। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ थी। एक तरक्की के योग लगभग 28 के आसपास थे, फिर एक 30 में थे, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। एक लगभग आपके 38 के आसपास है, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। एक लगभग 44 में, फिर एक लगभग 50 के आसपास है, फिर जीवन रेखा पर एक 60 के आसपास है। केतु पर फिश बना है, एकदम आकस्मिक धन लाभ के योग बने। शेयर मार्केट में काम शुरू कर दो, बेनिफिट होगा। एक त्रिभुज भी है जीवन रेखा के आसपास, यहाँ भी एक केतु पर त्रिभुज है, यहाँ भी एक त्रिभुज है। आकस्मिक धन लाभ होता है तो या तो जमीन करके इन्वेस्ट कर लो, जमीन खरीद के, या फिर किसी शेयर मार्केट में लगा दो, बेनिफिट होगा। मंगल रेखा शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है जातक के पराक्रम को, समर्पण को। कभी घबराते नहीं ऐसे व्यक्ति, कभी नहीं घबराते। इनके घबराने की कोई स्थिति नहीं है। कितना बड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना बड़ा भी प्रॉब्लम आ जाए, ये व्यक्ति 100% समझ लीजिए झेल लेते हैं उस चीज को। अभी इन कैथोलिक का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशन अच्छे, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त हम है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, सपोर्ट जब भी चाहिए मिल जाएगा, और डिजायर्स के अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी तो है, कभी हार नहीं मानेंगे आप। सेकंड फैलेंज मानसल है तो सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और बढ़िया आपका समझदारी का लूप, समझदार है, फिंगर पर कड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती है, सूर्य और सैटर्न का अटैचमेंट है तो कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है, और एक बढ़िया सा चक्कर आपके सूर्य फिंगर पर मौजूद है। तो ये बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं, फिंगर अच्छे हैं, अच्छा क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पर से एक धोखे के योग थे, मैंने बता दिया, इसके लिए उपाय करना है और आपको इजी वे में ट्रस्ट नहीं करना। हालांकि वो एज चला गया आपका धोखा का, 36 वर्ष तक मूल रूप से धोखा मिलता है। कुछ स्क्वायर्स हैं, 36 के बाद भाग्योदय होगा, और ये भाग्य रेखा हल्की हल्की अमाउंट में चली है, तो भाग्य का थोड़ा सा दिक्कत तो आपको महसूस होगा। डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होता है, यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। भाग्य रेखा अच्छी है, जीवन के लास्ट तक थोड़ी थोड़ी बनी हुई है तो बेनिफिट मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन है, समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी है, एक बढ़िया सा त्रिभुज के साथ। तो 35 के बाद भाग्योदय, हल्की हल्की सी भाग्य रेखा इधर भी चल रही है, लेकिन कोई बहुत सार्थक नहीं है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन तो फॉलो करने वाले हैं और मेहनत के दम पर आगे बढ़ेंगे। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग बहुत तेज है, हृदय रेखा शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। चंद्रमा पर ये लाइंस यात्राओं को बताती है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताती है। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे आएंगे। भाग्य रेखा 24 वर्ष से बढ़िया रही है, 24 वर्ष से आपके लगभग 40 तक तो भाग्य रेखा बेहतर थी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई है, बन रही है, बन जाएगी, बेनिफिट कराएगी। बुद्ध रेखा अभी कोई बहुत सार्थक नहीं है, इसलिए व्यापार के लिए मैं मना कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको चुनाव बता दूंगा। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा अच्छी, दीर्घायु है, लग्जूरियस लाइफ रहती है। हाँ, स्ट्रेस के भी योग जरूर थे आपके जीवन पर, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय, ये सब मनी मैनेजमेंट की रेखा है। तो शुक्र से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं, कपड़ों का बुटीक का शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कितनी भी दिक्कतें आ जाए पैसे जरूर आते हैं।
थोड़े बहुत टेंशन के लाइनें समान है, मंगल रेखा ही अच्छी है, मंगल बहुत बेहतर है। तो वही है, पराक्रम है, एनर्जी है, कभी हार नहीं मानते, कभी परेशान नहीं होते, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वो अब बढ़ते रहेंगे। तो ये था इनका तरीका का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।